कि मिडिल ईस्ट की आग अब कब बुझेगी? ईरान के बाद क्या मिडिल ईस्ट पर तुर्की का राज? खून के आंसू, प्रतिशोध की जलती अग्नि, तुर्की की दुश्मनी, खतरे में भारत, अमेरिकी जमीन से इंडो अमेरिकी ज्योतिष की भविष्यवाणी, धर्म विज्ञान पर मास्टर ऑफ एस्ट्रोलॉजी पीवीआर नरसिम्हा राव। आप हर प्लेटफॉर्म पे आप बता चुके हैं कि युद्ध का क्या होने वाला है, और एक बार फिर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, क्या हम ये समझे कि इसी जंग में पूरा का जो पूरा मिडिल ईस्ट है, कहीं ना कहीं उसका पूरा मैप बिगड़ जाएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मिडिल ईस्ट का जो नक्शा है वो बदलने वाला है। नक्शा नहीं बदलेगा, मगर मिडिल ईस्ट के कुछ देश जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, और जो भी मिडिल ईस्ट के इकॉनमीज हैं मेरे हिसाब से वो रिकवर कर जाएंगे, बहुत ही जल्द रिकवर कर जाएंगे। इसी साल में जो यूएई है, जो सऊदी अरेबिया है, वो रिकवर होंगे इस युद्ध से। मगर ईरान जो है, ईरान का जो इन्फ्लुएंस सारे मिडिल ईस्ट पे है, जैसे मिडिल ईस्ट के सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ईरान से सपोर्ट मिलता था, वो बंद हो जाएगा आने वाले महीनों में। इसलिए जो भी वैक्यूम आ गया है मिडिल ईस्ट में, उसे फिल करने के लिए टर्की कोशिश करेगा। इसलिए टर्की जो है वो और मजबूत बनेगा मिडिल ईस्ट में, और ईरान थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा। और दूसरे देश उनका बल मिलिट्री नहीं था, उनका बल था इकोनॉमिक, और वो इकोनॉमिक शक्ति जो है वो फिर से रिकवर हो जाएगा। ये देश ऐसा है जिसपे इसका बहुत ही बड़ा असर पड़ेगा, वो है कतर पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने डबल गेम खेला था यूएस के साथ और ईरान के साथ, डबल गेम खेला था और वो पकड़े गए, और अब वो न घर के न घाट के रहेंगे। इसलिए कतर का जो इन्फ्लुएंस है मिडिल ईस्ट में, वो आने वाले महीनों में या आने वाले 2-3 सालों में बहुत कम हो जाएगा। मगर सऊदी अरेबिया और यूएई जो हैं, वो उनका पावर जो है, उनका इकॉनमी जो है, वो सब रिकवर हो जाएगा आने वाले महीनों में। लेकिन पीवीआर सर, इस युद्ध के बाद भारत की कुंडली क्या मिडिल ईस्ट के साथ मैच करेगी? क्योंकि हमने देखा कि 14 के बाद से जिस तरह से मोदी सरकार ने जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके साथ बहुत ही अपने फॉरेन पॉलिसीज़ को मजबूत करने की कोशिश की है। सबसे बड़ी बात है, अगर हम खुद ईरान को लेते हैं तो जितना मैं चीज़ों को समझती हूँ, तो जो खामनेई थे वो कभी भी भारत के फेवर में कभी नहीं रहे, लेकिन ईरान रहा है भारत के फेवर में। ईरान का इतिहास भी हमारे सनातन संस्कृति से मिलता है, आर्यन देश का भी रहा है। तो क्या लगता है कि अब जो बदलाव वहाँ पे आएगा, उसके हिसाब से ईरान और भारत के ग्रह नक्षत्र आपस की ट्यूनिंग बैठेगी क्या? भारत ऐसा देश है जो सभी देशों के साथ अच्छा रिश्ता बना के रखेगा आने वाले 2-3 सालों में। और ईरान के साथ, जैसे आपने सही कहा है, ईरान के साथ भारत का जो संबंध है वो बहुत ही पुराना है। जब जब ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म वहाँ था, तब से लेके भारत के कल्चरल रिलेशनशिप्स हैं ईरान के साथ। और पिछले कुछ सालों से भी एक बात मैं कहना चाहूँगा, जब भी भारत पाकिस्तान के बीच में कुछ होता है तो ईरान पाकिस्तान के साथ खड़े रहता है। पाकिस्तान भारत से बड़ा दोस्त रहा है ईरान के लिए। मगर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में पाकिस्तान ने जो इस युद्ध में किया है, उसके कारण ईरान और पाकिस्तान के बीच में संबंध जो हैं वो कुछ बिगड़ जाएंगे, और ईरान और भारत के बीच में जो संबंध हैं वो और बढ़ जाएंगे आने वाले कुछ सालों में। और मुझे ऐसा भी लगता है कि बाहर को देखने के लिए ऐसा शायद लगेगा कि ईरान का जो नया रेजीम आने वाला है या आ चुका है, वो रेजीम अमेरिका के खिलाफ है और अमेरिका से उनका अच्छा रिश्ता नहीं है। मगर मेरा मानना यह है कि अमेरिका और ईरान बिहाइंड द सीन्स वो मिलकर काम करेंगे। ईरान अमेरिका से बहुत कोऑपरेट करेगा, नया रेजीम जो आएगा वो अमेरिका से बहुत कोऑपरेट करेगा, और अमेरिका और भारत के बीच में जो संबंध है वो भी बढ़ते जाएंगे। और जो भी ईरान से तेल निकलता है उसे रिफाइन करने में शायद अमेरिका भारत का
भारत से मदद भी ले सकता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ईरान ईरान, भारत और अमेरिका इन सब में जो दोस्ती है वो बढ़ता जाएगा आने वाले सालों में। ये और जो सऊदी अरेबिया, जो यूएई, वो मिडिल ईस्ट के देश हैं, उनके साथ भी भारत के और ओमान, वो सारे मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भारत का रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि भारत का स्ट्रैटेजी रहा है पिछले 10-12 सालों से कि मिडिल ईस्ट और अमेरिका से दोस्ती करके पाकिस्तान को कमज़ोर बनाए, पाकिस्तान को उनसे जो मदद मिलती है उसे थोड़ा कम कर दे और पाकिस्तान को आइसोलेट कर दे। ये भारत का स्ट्रैटेजी रहा है और यह स्ट्रैटेजी ऐसा ही काम करेगा। शायद कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यह स्ट्रैटेजी अब बिगड़ चुका है और भारत और मिडिल ईस्ट पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। ये सब टेम्पररी है। पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करके वो सब छोड़ जाएंगे। इसलिए यूएई, सऊदी अरेबिया, अमेरिका भारत के साथ खड़े रहेंगे। मगर ये एक ऐसा देश है मिडिल ईस्ट में जो भारत का शायद दोस्त नहीं रहेगा। दोस्ती का नाटक कर सकता है, मगर कभी आने वाले कुछ सालों में, कभी नहीं कह सकता हूं, मगर आने वाले कुछ सालों में दोस्त नहीं रहेगा, वो है टर्की। इसलिए भारत को टर्की का मुकाबला करने के लिए, टर्की को कमजोर बनाने के लिए भारत को कुछ स्ट्रैटेजी सोचना पड़ेगा। टर्की इज द मेन एनिमी जो मिडिल ईस्ट में है भारत के लिए। बिल्कुल, आपने टर्की की बात की। मेरा अगला सवाल यही था, क्योंकि टर्की के साथ भारत के फ़िलहाल रिश्ते बिल्कुल उतने अच्छे नहीं हैं, और जितना हम समझते हैं टर्की की पॉलिटिक्स हो सकते हैं, वो इस वक्त अपने आप को खलीफा साबित करना चाहता है मुस्लिम कंट्रीज़ में। तो क्या लगता है कि आपकी प्रिडिक्शंस के अकॉर्डिंग क्या वो पूरे खाड़ी देशों का सरदार बन पाएगा, सुपर पावर बन जाएगा? बनने की कोशिश तो करेगा। मिडिल ईस्ट का सुपर पावर ईरान हो चुका था, मगर अब ईरान को कंट्रोल में रखेगा अमेरिका। और ईरान के जो नए नेता हैं वो अमेरिका से मुकाबला करने का नाटक करते हुए, वो अमेरिका से समझौता करके वो सैंक्शंस लिफ्ट करने के बाद पैसा बनाएंगे, और अमेरिका पैसा बनाएगा ईरान के तेल पे कुछ कंट्रोल करके, और ईरान का नया नेतृत्व जो आएगा वो पैसा कमाएगा। सब खुश रहेंगे। मगर मिलिटरीली स्पीकिंग उनका जो हवा था मिडिल ईस्ट में, उसे कमज़ोर बनाएगा अमेरिका, और वैसा ही रखेगा, और नया नेतृत्व उसे ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। इसलिए टर्की मिडिल ईस्ट का नया सरदार बनने का प्रयत्न तो ज़रूर करेगा, मगर सफलता 100% सफलता नहीं मिलेगा। शायद 50%, 40% सफलता मिलेगी। और को भी लगेगा कि टर्की एक प्रॉब्लम देश है। इसलिए आने वाले कुछ महीनों में नहीं, मगर आने वाले 2-3 सालों में अमेरिका का जो सरकार है वो टर्की के खिलाफ भी कुछ करेगा। जैसे ईरान के खिलाफ अब कर रहा है, टर्की के खिलाफ करके एर्डोगान जी जो हैं वहाँ के नेता, उन्हें कमज़ोर बना के, शायद उन्हें हटा के नया रेजीम लाने के लिए, जो प्रो अमेरिका है, प्रो ईयू है, उस तरह के नए रेजीम को लाने की कोशिश अमेरिका इस साल में नहीं, मगर आने वाले 2 सालों में कर सकता है। मगर वो होने तक टर्की तो प्रयत्न करेगा कि उस रीजियन का सरदार बन जाए।